हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट के बारे में, ठीक है ना, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत ही महान गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ देना चाहेंगे। आप उन जानकारियों से परिचित हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये सब खोजे, ये सब जो गणनाएँ हैं महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने ही दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं हम इनके बारे में। अगर आप भारतीय हैं तो इसको सुनना ज़रूर पसंद करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इनके बारे में हम बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो, तो आप सबको पता है कि महान गणितज्ञ जो है ये आर्यभट्ट जी इंडिया के ही रहने वाले थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगर बात करें, बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने जानकारियाँ दी हैं, जिनके वजह से मैथमेटिक्स जो है बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। चलो आइए इनके बारे में हम कुछ रोचक जानकारियाँ जानते हैं। पहले इनकी शुरुआत करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो भाई इनका जन्म जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जन्मदिन, ठीक है। इनका जन्म 476 ईस्वी पूर्व कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। चलो, और इनकी बात करें कृतियों के बारे में, रचनाएं के बारे में, तो 3 ग्रंथों की जानकारियां मिलती हैं, 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र, ठीक है। इन्होंने एक आर्यभट्ट सिद्धांत नामक भी पुस्तक लिखा था, ग्रंथ लिखा था, जिसमें केवल 34 श्लोक ही हैं, बाकी सारी जानकारियां इसकी नष्ट कर दी गई थी, ठीक है। इसमें बस 34 श्लोक ही उपलब्ध है फिलहाल में, अगर हम बात करें तो। और अगर बात करें इन्होंने, जैसे आर्यभट्ट जी ने जैसे इन बात करें कि जो गणित भाषा में जो है अंक गणित, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, गोलीय त्रिकोणमिति, जैसे बात करें इसमें कंटिन्यू फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ पावर ऑफ सीरीज, टेबल ऑफ साइंस, ये सब इन्होंने इनके बारे में बहुत सारी इन्होंने जानकारियाँ दी हैं। लेकिन आपको ये अगर पता नहीं है तो आइए देखते हैं इनके बारे में एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके इसमें कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसे आर्यभट्ट के बारे में देखें तो आर्यभट्ट के सूर्योदय की अपेक्षा इसमें मध्य रात्रि दिवस की गणना का उपयोग करना किया गया है। मीन्स कैलेंडर वगैरह सब कुछ इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ था, ठीक है ना। शंकु, छाया यंत्र, आपका बेलनाकार यंत्र, घड़ी, मतलब ये सब अर्धवृत्ताकार, मीन्स जो भी कोण एंगल नापने वाले हैं, सब कुछ की इन्होंने खोज वहीं से की थी। इनका जो मुख्य लेख है वो आर्यभट्टी है, ठीक है ना, आर्यभट्टी, उस लेख को जाने जाते हैं। आर्यभट्टी में 4 अध्याय हैं, ठीक है ना, 4 पार्ट हैं, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट है गीतिका, गीतिक पाद, ठीक है ना, गीतिक पाद, जिसमें 13 छंद हैं। इसमें समय की बड़ी इकाइयाँ जैसे कल्प, मनवंतर, युग, ये सब की मतलब व्याख्या की गई है, ठीक है। और इसमें बात करें तो 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है एक महायुग में, ठीक है ना। ग्रहों के परिभ्रमण के लिए 4.32 मिलियन वर्षों की संख्या दी गई है, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें, अगर दूसरे इनका जो ग्रंथ है, दूसरा जो पार्ट है आर्यभट्टी का, जो दूसरा पार्ट है वो है गणित पाद, ठीक है ना, जिसमें 33 छंद हैं। कौन सा है? गणित पाद, जिसमें 33 छंद हैं। इसमें आपका मेंसुरेशन, ठीक है ना, ज्योमेट्री, शंकु कोण, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, युगपत समीकरण, अनिश्चित समीकरण, इन सब का समावेश जो है गणित पाद में है, ठीक है। इनके जो तीसरी रचना है, तीसरा जो पार्ट है, उसका नाम है काल क्रियापाद, जिसमें 25 छंद हैं। इसमें बहुत सारी इकाइयाँ, यूनिट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है। ग्रहों की स्थिति का निर्धारण भी इसी में मतलब व्याख्या किया हुआ इन्होंने। चौथा इनका गोलपाद, ठीक है ना, इसमें आकाशीय क्षेत्र के ज्यामिति, त्रिकोणमिति, पहलू वगैरह वगैरह, इसमें सब कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इनके योगदान के बारे में, आर्यभट्ट जी का योगदान क्या क्या रहा है, ठीक है। इनके योगदान के अगर हम बारे में बात करें तो गणित में इन्होंने, जैसे आपने जाना होगा कि पूर्ववर्ती आर्किमिडीज से भी सही तथा सुनिश्चित पाई के मान को निरूपित करना इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है ना।
और इन्होंने ये भी घोषणा किया हुआ था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, ठीक है ना, कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। अगर बात करें कि कोपरनिकस जो 1473 से 1543 ईस्वी में इन्होंने खोज किया था, कोपरनिकस ने, उसकी खोज आर्यभट्ट जी ने बहुत हजारों साल पहले ही कर चुका था, जिसका एक्सप्लेनेशन गोलपाद में है। और आप नीचे देख सकते हैं कि संस्कृत में इसका लिखा हुआ है, ठीक है ना, संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसका एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, ठीक है ना। जैसे अगर इसमें बात करें इनके इम्पोर्टेंट योगदान के बारे में, तो इन्होंने पाई स्थानीय मान प्रणाली मीन्स जो प्लेस वैल्यू होती है वो, और शून्य का इन्होंने ही शुरुआत की थी, ठीक है ना, स्थान मूल्य का। और उसके बारे में अगर हम बात करें, अगली जो इनका योगदान है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसको आप दोहे के अनुसार आप देख सकते हो, इन्होंने दोहा दिया हुआ था, ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। उसके बाद इन्होंने उसका कैलकुलेशन भी किया था दशमलव के 2-3 स्थानों तक, इन्होंने 4 स्थानों तक किया हुआ था, ठीक है ना, 4 स्थानों तक किया हुआ था। इन्होंने ऐसे भी बोला था कि 100 में 4 जोड़े, 8 से गुणा करें और फिर 6200 जोड़े। इस नियम से जो होता है 20,000 परिधि का एक वृत्त का व्यास ज्ञात किया जाता है। जैसे कि नीचे कैलकुलेशन करके देखा गया है, आप देख सकते हो, तो इससे पाई की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अनिश्चित समीकरण, जैसे ax + by = c के रूप में जो होता है, ये अनसर्टेन, जिसे डायोफेंटाइन समीकरण भी कहा जाता है, इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा किया हुआ है। इसके जैसे जो अनिश्चित समीकरण होता है उसका हम एक एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं कि अनसर्टेन जो होता है उसका कैसे इन्होंने एग्जाम्पल बनाया हुआ था। जैसे कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे 8 से विभाजित करने पर 5 शेष, ठीक है, 9 से विभाजित करने पर 4, 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है, ठीक है। इसका नीचे आपको कैलकुलेशन दिखाया गया है कि n = क्या होगा, 8x + 5 वगैरह वगैरह। तो इस तरह से 85 इस संख्या का मान निकलता था, ठीक है। तो ये इन सब का कैलकुलेशन करना इन्होंने ही एक्सप्लेन किया हुआ था इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। बात करें अब अगर हम क्षेत्रमिति मीन्स मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में, तो इन्होंने मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री में गणित पाद जो था इनका, जो तीसरा खंड था, उसमें इन्होंने ट्रायंगल के क्षेत्रफल के बारे में कुछ इस तरह से संस्कृत में एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसका मतलब होता है कि लंब भुजा के साथ गुणनफल का आधा, ठीक है। आप ये जो फिगर देख रहा है इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, इस फॉर्मूले से आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे। और इसका जो है आर्यभट्ट जी ने ही इसका फॉर्मूला दिया हुआ था। एलिप्स मीन्स जो ग्रहण होते हैं और प्लेनेटरी मोशन होते हैं, उसकी भी कैलकुलेशन आर्यभट्ट ने बहुत ही अच्छे तरह से किया हुआ था। उनके अनुसार जो है पृथ्वी की जो परिधि है, जो आपका दिख रहा है स्क्रीन पे, इतने किलोमीटर है, इसका वास्तविक मान जो है बस केवल 2%, 0.2% कम है इसमें, ठीक है ना। मीन्स इन्होंने एकदम सटीक कैलकुलेशन किया हुआ था उस टाइम, ठीक है। नक्षत्रों के आवर्तकाल, इनका जो है रोटेशन, इसका जो है आवर्तकाल, जो टी की वैल्यू है, उसका भी कैलकुलेशन किया हुआ था। जिससे आप देख सकते हो कि पृथ्वी का जो आवर्तकाल है, इन्होंने 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड की थी, जो कि फिलहाल आधुनिक समय में देखा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4.19 सेकेंड है, जो कि बहुत कम फर्क करता है। अगर बात करें एक वर्ष की पूरे कैलकुलेशन की, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो उसमें 3 मिनट 20 सेकेंड की ही त्रुटि आती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सब जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। चलो, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।